मैं DR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर सेंट्रल एकेडमी गुड़गांव। दोस्तों, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक भाग बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा यानी इसकी डेफिनेशन क्या थी वो पढ़ी थी, इसका नाम किसने दिया था वो बताया था। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार यानी कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा जानने का प्रयास किया था। आज की वीडियो में अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। आज की वीडियो का पहला बिंदु रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो दोस्तों, याद कर चालू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा कहूं हिंदी में बोले तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या वर्गीकरण है, कितने प्रकार का होता है, किस आधार पर क्या प्रकार है, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो वर्गीकरण पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वो पढ़ेंगे भौतिक, या मैं ऐसा कह दूं कि जल में विलयता के आधार पर, या मैं ऐसा कह दूं कि स्वाद के आधार पर। देखो, जल में विलयता या स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप यहां लिखोगे दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब ये देखना है दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है देखो शर्करा, एक तो क्या होता है शर्करा, और एक होता है अशर्करा। एक तो क्या होता है शर्करा होते हैं और एक क्या होता है अशर्करा। ये शुगर और वो होता है नॉन शुगर। यानी ऐसा कहूं कि शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर का सीधा तात्पर्य मीठे से जाता है, सीधा अपना दिमाग कहां जाता है, मीठे पे जाता है कि मीठे होते होंगे। जी हाँ, सही है। तो देखो याद रहे, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट है जल में विलयता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आप कहोगे शर्करा और दूसरा आप कहोगे अशर्करा। कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है शर्करा है और एक कौन सा है अशर्करा है। कौन कौन से? एक तो कौन सा है शर्करा और एक कौन सा है अशर्करा। याद रहे कौन कौन से, दोबारा याद कर लें, रटना नहीं है अपने को, याद कर लें शर्करा और अशर्करा। अब देखो शर्करा के गुण देखते हैं। पहला, ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय। देखो शर्करा शब्द आ गया, मीठा शब्द आ गया, वहां पर अपने दिमाग में चीनी आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? चीनी। और चीनी कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। चीनी कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? यानी चीनी के क्रिस्टल होते हैं जिनकी निश्चित संरचना है, अलग अलग किस्म की अलग अलग संरचना होती है। तो ये कैसा होगा? इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? क्रिस्टलीय। याद रहे कैसी है? क्रिस्टलीय। अब जरा बताना, चीनी स्वाद में कैसी होती है? कड़वी? नहीं, मीठी। आप क्या लिखोगे? ये कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे हैं? मीठे हैं। याद रहे कैसे स्वाद में? मीठे हैं। आपको याद क्या करना है? स्वाद में कैसे रखने हैं अपने को? मीठे याद रखने। स्वाद में कैसे हैं? सब के सब मीठे हैं, याद रखिएगा। पहला आपने क्या लिखा? इनकी संरचना कैसी है, इनकी संरचना या इनके आकार कैसा है? क्रिस्टलीय है। स्वाद में कैसे हैं? मीठे हैं। अब जरा बताओ, चीनी जल में घुलती है नहीं घुलती? घुलती है। तो आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे जल में विलय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में विलय, जल में घुल जाते हैं।
आपको कुछ याद नहीं करना, जहां सर्करा शब्द आ गया दिमाग में चीनी ले आओ, चीनी के जो भी गुण आपको नजर आ रहे हैं वो सब लिख दो। क्या क्रिस्टलीय होता है, इनकी संरचना कैसे होती है, क्रिस्टलीय होती है, स्वभाव में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और जल में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। जल में कैसे होते हैं, विलय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल हम बताओ क्या लेंगे, सुक्रोज लेंगे। क्या लेंगे, सुक्रोज, लैक्टोज जिसको दुग्ध शर्करा बोलते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। याद रह जाएगा भैया, नहीं रहेगा दोबारा देख ले। कार्बोहाइड्रेट को जल में मिलाता है के आधार पर, स्वाद के आधार पर दो भागों में बांटा है, कौन से, तो शर्करा और एक कौन सा है, अशर्करा। अब सुनो नंबर 2, शर्करा को हम, शर्करा के गुण कौन कौन से हैं। पहला तो इसकी संरचना कैसी है, क्रिस्टलीय है। संरचना कैसी है दोस्तों, क्रिस्टलीय है। स्वाद में कैसे हैं, मीठे हैं। स्वाद में कैसे हैं, सब मीठे हैं। जल में कैसे हैं, ये जल में विलय होते हैं, जल में घुलते हैं, जल में विलय होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम लेंगे, सुक्रोज जो अपने भाषा में चीनी बोलते हैं वो लेंगे, जिसको कैन शुगर बोलते हैं, लैक्टोज, ये सब हम लेंगे। अब देखो उसके विपरीत लिखने यहाँ शर्करा, देखो इसमें शर्करा के आगे क्या लिखा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो यहाँ क्रिस्टल के आगे भी क्या लगा दो, ए, तो क्या बोलोगे, इनकी संरचना क्या होती है, ए क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय होती है, यानी इनकी निश्चित संरचना नहीं होती है। ये पाउडर के रूप में इनके जो कण होते हैं उनका निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, हमने यहाँ का स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन यहाँ का लिखोगे स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, क्या बोलेंगे, स्वादहीन होते हैं, या स्वाद में स्वादहीन होते हैं। स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है, कोई फिक्स स्वाद नहीं है। स्वाद इसमें लिखा है जल में विलय होते हैं, क्या लिखा, जल में विलय, आप ए लगा दो आगे, क्या लिखोगे, जल में अविलय होते हैं। जल में कैसे होंगे, अविलय होते हैं। ठीक है दोस्तों, जल में कैसे होंगे, अविलय होते हैं। कैसे होंगे, जल में। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ लिख दो, यहाँ से लिखा हमने सुक्रोज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड पढ़ा है, या डाइसैकेराइड लिखा है। अब यहाँ पर पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज लिख दो, सेल्यूलोज, स्टार्च लिख दो, स्टार्च, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला वर्गीकरण क्या था, कार्बोहाइड्रेट का। हमने पहला वर्गीकरण क्या पढ़ा, जल के मिश्रण के आधार पर दो प्रकार की शर्करा हो, अशर्करा शर्करा के हमने क्या लिखा, क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। दूसरा क्या लिखा, सुक्रोज, इसका एग्जाम्पल सुक्रोज और लैक्टोज। यहाँ क्या लिखा, डायशर्करा, तो अक्रिस्टलीय, स्वादहीन, जल में अविलय होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिखा, इसके एग्जाम्पल सेल्यूलोज लिखा और स्टार्च लिखा। ठीक है, अब इसके बाद में वर्गीकरण नंबर 2 आता है। ठीक है दोस्तों, आप उतार सकते हो, उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, अब देखो आप बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा वर्गीकरण की बात करते हैं। सेकंड वर्गीकरण नंबर 2, वो क्या है, सैकराइड इकाइयों के आधार पर। सैकराइड्स इकाइयों के आधार पर, यानी अगला वर्गीकरण हम लेंगे, जो सैकराइड इकाइयां हैं उनकी संख्या के आधार पर, या सैकराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। सेकंड वर्गीकरण क्या है, सैकराइड इकाइयों के आधार पर। किसके आधार पर, सैकराइड इकाइयों के आधार पर। तो देखो इनके आधार पर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग है, 3 भाग। अब आप कहोगे 3 भाग कौन कौन से याद है। पहला भाग, 1 नंबर याद रखना, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, मोनो मोनोसैकराइड्स। ठीक है, दूसरा अपने पास है ओलिगोसैकराइड।
ऑलिगोसैकेराइड, और तीसरा अपने पास है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड याद रखिए कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। कितने प्रकार के होंगे, किसके आधार पर, सैकेराइड इकाइयों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, आप पहला लिखोगे मोनोसैकेराइड, दूसरा लिखोगे यानी मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या लिखोगे ऑलिगोसैकेराइड, और तीसरा लिखोगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। पहले दोबारा सुन लो, 3 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, सैकेराइड इकाइयों के आधार पर, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से, पहला मोनोसैकेराइड है, दूसरा कौन सा है ऑलिगोसैकेराइड है, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड है। तीसरा कौन सा है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ने का प्रयास करना है, अपने को विस्तार से पढ़ना है, एक एक का वर्णन करना है, एक एक को उदाहरण से ही समझना है, एक एक को जानने का प्रयास करना है कि क्या है। ठीक है, चालू करते हैं। पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बात करते हैं, देखो मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं। मोनोसैकेराइड के नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। मोनो का होता है एक, मोनो का क्या होता है एक, मतलब ये हो गया ऐसे सैकेराइड जिनमें क्या रहे, ऐसे सैकेराइड जिनमें क्या है, सैकेराइड अणुओं की संख्या क्या होती है, एक होती है, या मैं ऐसा कह दूं जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनका जल अपघटन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य इनमें क्या है, कोई जल अपघटन नहीं होगा, कोई जल अपघटन से कोई मोनोसैकेराइड और इकाइयों का निर्माण नहीं होगा। कहने का दोबारा समझ लें, मोनोसैकेराइड की परिभाषा में हम बात करेंगे, मोनोसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं, जल अपघटन नहीं होता इनका, इनमें क्या है, सैकेराइड इकाइयों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब अपने से कई बार सवाल पूछ लेते हैं, इनके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में याद रखना, मोनोसैकेराइड इकाइयों के नोमेनक्लेचर में याद रखना, क्या इनमें अनुलग्न है वो ओज का प्रयोग किया जाता है, OSE इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो इंग्लिश वर्ड तो क्या है, ओस, और हिंदी वर्ड क्या है, ओज। अब अपनी इच्छा है हम ओस लिखते हैं या ओज लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश तो क्या है, ओस, जैसे ग्लूकोस, फ्रक्टोस, पेंटोस ये है, और अपने पास हम कहेंगे, और वैसे हम क्या ओज। ठीक है, अगर मैं ऐसा कह दूं कार्बन यानी नोमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या लिखेंगे, उसके आगे ओस लगा, जैसे मोनो है तो मोनो लिखते, एक आम तो मोनो, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंटा, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अपने पास हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, 1 नंबर की बात करते हैं, अपने पास जो पहला भाग है 1 नंबर, सबसे पहले हम बात करें इसके 1 नंबर की बात करें, इससे पहले अपने को इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए। सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2O, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH2ON होता है। क्या होता है, CH2ON होता है, याद रहेगा, क्या याद रहेगा, CH2ON होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसका है फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, आप उत्तर दोगे मोनोसैकेराइड का है। किसका है, मोनोसैकेराइड का। अब देखो अपने पास माना कि 3 कार्बन है, कितने कार्बन वाला अपने पास सैकेराइड है, या कहूं कि कार्बन कितने कार्बन आपने लिखा था ना, कम से कम 3 कार्बन तो होने चाहिए, 3 से ज्यादा चल सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं। तो पहला सदस्य कौन है, 3 कार्बन वाला, तो हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन, तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, कार्बन की संख्या क्या रहेगी, कार्बन की संख्या हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, कार्बन संख्या के आधार पर नाम लिख देंगे, फिर
फिर अनुलग्न क्या लगाएंगे, इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे, वो लगा देंगे। फिर दोनों को जोड़कर नाम लिखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे और एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम उदाहरण जानने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान देना, कार्बनिक संख्या अपने पास क्या है, 3। क्या है, 3। अब आप इसके लिए क्या लिखोगे, ट्राई। 3 के लिए क्या लगाओगे, ट्राई। और अनुलग्न क्या लगाना आपने को, ओस, ओस या ओस। ठीक है, दोनों को जोड़ो, क्या आएगा, ट्रायोज, ट्राई, ट्रायोस, क्या नाम है, ट्रायोस है, ट्रायोस नाम हो जाएगा। तो अपने पास हम क्या है, ट्रायोस है। इसका अच्छा एग्जाम्पल, पहला अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हम लेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड लेंगे, या फिर हम लिखेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका एग्जाम्पल पहला हम लिखेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखेंगे। इसी प्रकार से 4 है तो टेट्रा, टेट्रा के ओस क्या लगाओगे, टेट्रोस, क्या आ जाएगा, टेट्रोस। इसी प्रकार से 5 है तो पेंटा, और क्या आएगा, ओस लगाओगे तो क्या होगा, पेंटोस। 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सा, और ओस लगाओगे तो क्या होगा, हेक्सो, हेक्सोस। ठीक है, तो अपने को बात करनी है कि जो 3 कार्बन वाला था उसके लिए नाम क्या था, ट्राई, और ट्राई के हमने क्या लगाया, ओस, तो क्या आया, ट्रायोस। इसका एग्जाम्पल क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा, क्या लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा, याद रहे क्या लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है, डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसी प्रकार से हम करें टेट्रोस, 4 कार्बन वाला रहे, टेट्रा, ओस लगाओ, क्या हो जाएगा, टेट्रोस। अब इसका एग्जाम्पल है वो है इरिथ्रोस। क्या इसका एग्जाम्पल, इरिथ्रोस है। 4 वाले का एग्जाम्पल क्या है, इरिथ्रोस। इसी प्रकार से यहाँ कितने हैं, 5 के लिए क्या है, पेंटा, यहाँ लगाओ ओस, क्या जाएगा, पेंटोस। अब इसका एग्जाम्पल अपने को अच्छी तरह से पता है, हम डीएनए और आरएनए। डीएनए में हम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, और अपने पास आरएनए में क्या होता है, राइबोज। हम क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एक तो राइबोज, एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, अब इसी प्रकार से 6 के लिए बात करें, 6 में क्या होता है, हेक्सा, ओस लगाओ, क्या जाएगा, हेक्सोस। इसका एग्जाम्पल लिखिए, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस। ये इसके एग्जाम्पल है, तो याद रहे। दोबारा ध्यान देना, मोनोसेकेराइड इकाइयां पढ़ रहे हैं। कौन सी इकाइयां पढ़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड इकाइयां पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कहा इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों का जल अपघटन नहीं होता है। क्या पढ़ा हमने, इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेटों का जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता है। इसका सामान्य सूत्र हमने पढ़ा, CnH2O, और पूरे क्या लगा रखा है, N। इसका मतलब ये हो गया, कार्बन के अकॉर्डिंग, यानी कार्बन संख्या और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा इनके नोमेनक्लेचर, इनका नाम लिखते समय अपने को क्या है, ओज लगाना है। इंग्लिश में ओस होता है, हिंदी में ओज लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या क्या है, उनके नाम के आधार पर ओस लगा दो, और उसकी एग्जाम्पल, जैसे कार्बन 3 रहे तो क्या लगेगा, नाम क्या होगा, ट्राई। ट्राई के अंदर अगर ओज लगा तो क्या है, ट्रायोज या
क्या आएगा टेट्रा, और 4 का भी क्या आएगा टेट्रा, फिर लगा दो ओस, क्या आएगा टेट्रोस, क्या हो जाएगा टेट्रोस हो जाएगा। इसका एग्जांपल है इरिथ्रियोस, क्या एग्जांपल है इरिथ्रियोस, ठीक है। इसी प्रकार से 5 नंबर है, 5 नंबर पेंटा, ओस लगाओ पेंटोस, राइबोस, इसका एग्जांपल हो जाएगा राइबोस हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा। 6 के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है 6 वाला, ज्यादातर यही काम आता है। 6 के लिए क्या आएगा हेक्सा, हेक्सा के क्या लगाओगे ओस, क्या बन जाएगा हेक्सोस, इसका एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये इसके एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या है मोनोसेकेराइड के बारे में हम इस प्रकार से हमने इसको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। एक बार दोबारा देख सकते हो चाहो तो इजी वे में। मोनोसेकेराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है, सामान्य सूत्र CH2O के N, और नोमेनक्लेचर में ओस लगाएंगे कार्बन संख्या के, जैसे 3 है तो ट्राई, ओस लगाओ ट्रायोस, 4 तो टेट्रा, ओस लगाओ टेट्रोस, 5 तो पेंटा, ओस लगाओ पेंटोस, 6 तो हेक्सा, ओस लगाओ हेक्सोस। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको हेक्सोस का याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। अब देखो दोस्तों होता क्या है, अपने पास हम बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी हमने बात की है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हेक्सोस की बात की है, वही इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो यही है इसके, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो कैसे, आपके पास 6 कार्बन के लिए क्या आएगा हेक्सा, इसको हेक्सोस लगा दो। इसका एग्जांपल आपने लिखा है ग्लूकोज, एक तो क्या लिखा है ग्लूकोज, एक लिखा है फ्रक्टोज और एक लिखा है लैक्टोज, ठीक है। अब याद रखना ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है वो होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है जिसका सूत्र होता है CHO, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह है वो होता है कीटोन, क्या होता है कीटोन, जिसका सूत्र होता है C+O, ठीक है। इसी प्रकार से ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह है वो होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसका समानांतर CHO होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में कौन सा होता है कीटोन और ग्लूकोज में कौन सा होता है एल्डिहाइड। याद रहे तीनों के क्रियात्मक समूह अपने को ध्यान करने हैं, तीनों के क्रियात्मक समूह अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से, पहले में आप क्या लिखोगे हेक्सोस का एग्जांपल हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज लिया है। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह कौन सा है एल्डिहाइड, पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज में निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह ग्लूकोज में पाया जाता है, उत्तर याद रखना एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में कौन सा होता है कीटोन और ग्लूकोज में कौन सा होता है फिर से एल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना क्या होता है मोनोसेकेराइड जो अणु है वो पूरे हो जाते हैं